पहले लद्दाख देखा है। तो उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वर्ड सस्टेनेबल कहां से आया। व्हाट यू मीन बाय द वर्ड सस्टेनेबल? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, इसका कंसेप्ट वहां से राइज हुआ जब हमें ये लगा कि भाई हमें जंगल काटने हैं और उसमें से बाईपास बनाने हैं, टावर्स लगाने हैं, उसमें से हमें टनल्स निकालने हैं। तो एक जो फिरका था उसने बोला कि हाँ हमें डेवलपमेंट चाहिए, और एक जो फिरका था उसने बोला कि हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है। अब वी कांट डू डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। हम अपनी तरक्की उस बेसिस पे नहीं कर सकते कि जिस बेसिस पे हम अपने पेड़ पौधे काट दें। ये एक पढ़ा लिखा या कोई कम पढ़ा लिखा आदमी भी उसको पता है कि अगर मेरे घर के बाहर से पेड़ कट रहे हैं तो उसका अल्टीमेटली नुकसान उसी को है, आज नहीं तो कल। तो कंसेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये हुआ कि हो सकता है कि जैसे मुझे अगर एक टनल निकालना है तो मैं वो रास्ता चूज करूं जिसमें से मेरे कम पेड़ कट रहे हैं, जहां मेरा कम एरिया आ रहा है। आप देख रहे हैं जोजिला टनल आपके लिए बन रहा है। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखें तो हम बोलेंगे कि नहीं जी पूरा ग्रीन मेडो तबाह हो गया, वो कर लिया। लेकिन आज के डेट में जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स है, वो इस तरीके से की जाती हैं हर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कि बेयर मिनिमम एरिया, सबसे कम से कम एरिया ग्रीन पास्चर का, ग्रीन मीडोज का, जहां से ये जा रहे हैं हमारे ट्री कैनोपीज हैं। आप बिलीव करोगे, मैं आप पत्नीटाप का, आपको पता होगा पत्नीटाप एक टूरिस्ट स्पॉट है, देयर इज ए वहां पे एक गंडोला लगाया हुआ। वो गंडोला प्रोजेक्ट 2006 में सैंक्शन हुआ था एंड वाज लास्ट में जब स्टार्टिंग इन 2016 फॉर द 10 years सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये केस चला कि जो गंडोला लगाने वाली कंपनी थी ही वाज एडमेंट की सेइंग कि नहीं मैं ये नहीं करूंगी, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। उनकी दुकान तो वो वालिद साहब के करके मुझे लगता था कि मेरा अपना एरिया है। बात करूं द्रास की तो यहाँ एक दुकान हुई और पूरे रास्ते में कहीं चाय का कप नहीं मिलता। तो से वहां पे वो आए, सुनाओ कि हमारी क्या इंटरेक्शन हुई। मैंने उनको भेजा, कल की फोटो मैंने भेजी आपके हॉल की, तो मैंने लिखा टुडेज इंटरेक्शन एट मॉस्को विलेज। उसका जवाब आता है, सुनिएगा जवाब, जिसने 50 साल पहले द्रास देखा है वो क्या लिखता है, कैन नॉट बिलीव दैट दिस हॉल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल नाउ इन द्रास। मेरा जवाब क्या, इट इज नॉट द्रास, it is the panchayat ghar of a small village famous for tiger hill. Good sound system and a split AC in that particular. And his reply was amazing. Afterward, I sent इसने मुझे सुबह एक रिपोर्ट भेजी, मैंने उसको वो भी भेजी डिटेल रिपोर्ट। उसका जवाब सुनिए, मतलब nicely written and informative write-up. Ladakh has really moved far ahead. मैंने लिखा राइट यू आर, चेंजेस हियर आर माइंड बॉगलिंग। और वहां से जवाब आता है वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और सारा जो हमारा आज का प्रोग्राम है इसी पे बेस्ड। दिस सजेस्ट दैट गवर्नेंस शुड ऑलवेज बी इन द हैंड्स ऑफ लोकल पीपल। हम यहाँ आए थे और हमने यहाँ पे सर्वे किया था अपने प्लांट्स के लिए, यहाँ पे मैं काम करता था, तो इस एरिया में हम घूमे, सारे लेक तक गए थे। क्या कर सकती है और सोसाइटी से हमें क्या इनपुट मिल सकता है, क्या हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो कुछ भी है ये हम सबका कॉमन है, एक का नहीं। इन्होंने कहा कि सब डेवलपमेंट बहुत हो गई है, डेवलपमेंट तो इतनी ज्यादा हो चुकी है यहाँ पे कि तो आप लाइन देकर बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, या किसी को लगता है कंट्रास्टिंग भी ऐसा नहीं होगा तो वो अपना सजेशन बिल्कुल हमारा ही दूसरे को कह सकते हैं, सर इस तरह भी इस तरह कर सकते हैं। तो अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो भी सजेशंस हैं तो वो आप बता सकते हैं। मोहतरम प्रोफेसर सर, अमजद सर, सज्जाद डॉक्टर साहब,
मेरा आप सबको सलाम। बुजुर्गान है। अब ये टॉपिक सस्टेनेबल लिविंग, जब डेवलपमेंट होगी तो सस्टेनेबल लिविंग पर भी इफेक्ट्स पड़ेगा। हम उमूमन कहते हैं ट्रेडिशन को बचाना है, उसको बचाना है, इसको बचाना है। जब आपकी ज़मीन में कंस्ट्रक्शन होंगी, होटल बनेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आपकी जो बेसिक ट्रेडिशन है एग्रीकल्चर लैंड पर तो इफेक्ट पड़ना है। ये चीज़ें हैं। अब हमको ये सब साथ लेके चलना है। कैसे चलेगा? जैसे कि हमने सर ने कहा कि पहले ज़माने में हम खुश थे, ये थे, उस वक्त उतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, इसी वजह से लाइट और नीचे हम डेवलप कुछ नहीं कर पाए। हम कुछ नहीं कर पाए प्रोफेसर साहब, जो सही बात है, हम कुछ नहीं कर पाए। और हमारा इसके साथ साथ इन चीज़ों से हमारा माइंड सेट बदल गया। क्योंकि पैसे आए घर में, अब घर में गाय रखने के लिए कोई ये है नहीं, तैयार नहीं। हालांकि यहाँ अगर डेयरी फार्म बनेंगे, डेयरी फार्म बनेंगे, अगर लोकल में रखेंगे तो लोकल में भी अपना कमाई कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा बहुत जितने रखा है, सवाल ये गरीब की घर में नहीं, गरीब के घर में, गरीब से गरीब करीब जो अपना घर में जिसकी मिसिस हाउस वाइफ है, उसके घर में भी ये अमल चल रहा है। फिर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो लिविंग का लिख लीजिए। एग्रीकल्चर को बचाना है, एग्रीकल्चर और उसी चीज को बचाना है। आज जहाँ तक दिन का सवाल है, यहाँ जो पैदा होती है, जिसकी कीमत आज सबसे कम है नहीं, और पहले तो उस दिन की जगह हमने ऑटोस लगा दी। एग्रीकल्चर ही चेंज हो गई है हमारी। नहीं है ड्रीम के बारे में मुझे किसी ने कहा, किसी साइंटिफिक में जम्मू में किसी जगह उसको सत्तू के तौर पर एक ऐसी ये बना रहे हैं जिसकी कीमत ही कोई कुछ ये है नहीं, लेकिन हमें तो पता नहीं है क्या क्या वो ऐसे ही गायब हो जाए। बस अब हमारे घर से सत्तू के बारे में जिसको बता दिया कि ये सबसे बड़ी प्रोटीन गाय, अब हमारे घरों में गाय कुछ इस वजह से गाय है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वहाँ पे बड़ी फर्टिलाइजर। ये जो मेरा जिससे मैं बात कर रहा था अपने फ्रेंड से, ये भी एक्चुअली ग्रासलैंड में था, रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट था। तो जब मेरी शुरू हुई यहाँ के हिसाब से कि भाई मैंने जाना है, इसका एक मैसेज आया मुझे, तो मैं वो भी पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ और वो आपकी बात की तस्दीक करता है। और that's a great and an occasion to relive old association with the place. Please add Prangos Pagolaria, a most important bioresource for animal rearing in your suggestions. So ये तो हो सकता है। If successful, this could change the fortunes of local people. They can get the Dharamsasam from Kaza in Spiti. With you, memorability towards sir. ये ताकि से ये पता चलता किस डिपार्टमेंट ने हमारी द्रास की पब्लिक के लिए, हम द्रास के बारे में बात कर रहे हैं, द्रास की पब्लिक के लिए कितना काम किया, उसकी लिवलीहुड के लिए उसका क्या फायदा रहा। लेकिन अफसोस की बात है, शायद अमजद साहब ने इन्वाइट नहीं किया होगा या कुछ बहुत सारे इन्वाइटीज आए भी नहीं होंगे, ये गफलत श्योरी है। आना तो चाहिए था, अपनी राय रखनी चाहिए थी। तकरीबन हम यहाँ हाजिर हुए आधा घंटे के बाद लोग आने लगे, वक्त भी ज़ाया हो गया, वक्त भी ज़ाया नहीं करना चाहिए था। आरज़ू काफ़ी नहीं ऊंची उड़ानों के लिए, आरज़ू काफ़ी नहीं ऊंची उड़ानों के लिए, कुछ शुजाअत बाजू में भी तो होना चाहिए। कुछ
नतीजा बाजू में भी तो होना चाहिए, हमें भी कुछ बेदारी होनी चाहिए। अब हम मौके पर कहीं इवेंट हो ना आए तो ये हमारी बेदारी रही है, ख्वाब गफलत में है। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जागना है जाग ले इफलाक के साये तले, जागना है जाग ले इफलाक के साये तले, वरना हशर तक सोता रहेगा खाक के साये तले। मेरे अजीज सामीन, कम से कम उनका रोजगार तो चले, उनका घर तो चले, उनका चूल्हा तो चले कम से कम, यह ख्याल किसी को नहीं। जोहिला टनल में मजदूरी की के गिने चुने आदमियों को लेते हैं, मुलाजिम रखे हैं, पीएचडी महकमे को ले लीजिए, है कोई उनका इंजीनियर यहाँ? आपका नलका खराब हो जाता है तो आपका वो जो लाइनमैन होता है वो होता ही नहीं होगा, फिर आप क्या करेंगे? आप कहाँ जाएंगे? आप कितने दरबार बन जाएंगे? हम अपने आप को जहन्नम में डाल रहे हैं, हमारे मुलाजिम ही हमारे लोगों को जहन्नम में डाल रहे हैं। हम खिदमत नहीं करते हैं लोगों की। पीडब्ल्यूडी को लीजिए, कौन आता है? उनका एक जेई आता है, बस सर्वे कर दिया, उसके बाद उस रोड पर इंक्रोचमेंट होती है, फिर उसको पता ही नहीं होता है, उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है अगर उन्होंने कंपनसेशन दिया भी होगा। सर आप इस इलाके में आप लोगों को मालूम है, पानग्रास में 100 कुंटल 150 कुंटल पानग्रास में काटता था, और मैं इसी ऐसे करके पानग्रास लाता था। पानग्रास की इतनी वैल्यू थी, उसका खाद बनता था जनाब। उस वक्त मेरे पास 50-60 कनाल जमीन थी, उसका आराम से हम उस जमीन को खाद इस्तेमाल कर सकते थे। जब गवर्नमेंट ने ऐसा एक स्कीम शुरू किया, ये खाद यूरिया क्या आया, क्या बलाद आया, उसको लगाया और हमने पानग्रास उखाड़ना छोड़ दिया। जब वो खाद लगाया, उस खाद ने तमाम उसको ये बर्बाद कर दिया। आज इन्होंने वो भी बंद कर दिया। आज हमारी जमीन में ना इधर का तो ना उधर का है। बात है कि आप हमें इकट्ठे होने में मौका मिला, और जनाब प्रोफेसर आपने कुछ ऐसी बातें की जिससे हमारा बात यह कि 69 की उन्होंने बात की, 69 में हम उस वक्त बैठे तो बेशक आज से डेवलपमेंट नजर आता है, लेकिन हमारे भाई साहब ने बता दिया कि हमारी पुरानी बहुत सारी चीजें हमारी खत्म हो गई। जैसा कि ये प्रभुस मैं महकमे जंगलात में एक रिटायर हुआ हूँ, ये प्रभुस की स्टोरी मैंने इसी पेज पर किया था, तो वहाँ प्रभुस को मेरे साहब से जो है उसको कोई हार्म ना पहुंचे और फ्यूचर के लिए हम बचा सकें। वो एक अंग्रेजी कहावत है, एवरीवन वांट्स टू ग्रो बट नो। सब्जी चाहिए लेकिन मेरे घर में ना उगे, मेरे पास टाइम नहीं होगा नहीं, ठीक है। तो आपको मैं यही बात बताऊंगा, मैं राजस्थान में गया था, मध्य प्रदेश में गया था, जो गाय का देसी घी है उसके प्योर की इतनी डिमांड हो गया कि इतने लोकल लेवल पे वो चीजें बढ़ना शुरू हो गई है। वो लोग जो छोटे बिजनेस स्टार्ट दे रहे हैं बिलियंस नाउ। एक और चीज मैं बताता हूँ, यहाँ के आपको एक छोटा सा कैफेटेरिया खोलिए या कुछ भी खोलिए, यहाँ के लोग खोलें अपने लाइवलीहुड के लिए। हमारे यहाँ के जो द्रास में मैं किसी के घर में भी जाता हूँ, जो पुराने बर्तन है ना उसका रिवाज खत्म हो गया। और अभी मैं 5-10 दिन पहले सोशल मीडिया में देख रहा था, एक तमिलनाडु की एक आंटी है जिसने पीतल के बर्तनों में खाना देना शुरू किया रेस्टोरेंट में, तो उसका ज्यादा क्रेज है। हमारे मैं किसी भी घर में जाता हूँ तो वो शो पीस में इतने ज्यादा बर्तन लगे हुए हैं उनके घर में, वो पुराने जो चांदी के टाइप के होते हैं, पर खा रहे हैं कांच की प्लेट में, है ना। सच बात है। आपको ये ऐसा रेस्टोरेंट खोले जिसमें आपको ये लगता है लोग एकदम से अट्रैक्ट होके आएंगे, क्योंकि लोग हमेशा कोई पेक्यूलियर चीज, कोई डिफरेंट चीज को देखना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ा लाइवलीहुड का सोर्स बताऊं, मैं अपने ही खास दोस्त की एक एग्जांपल देता हूं आपको, जो मेरे साथ ही पढ़ता था, जॉब नहीं मिला। अब जॉब नहीं मिला तो उसने क्या, उसके पास जमीन थी तो उसने क्या, एक काउ फार्म, डेयरी फार्म खोला। नाउ वो आज मेरे से जितनी मेरी तनख्वाह मेरे से 10 गुना कमाता है, लेकिन हमारे द्रास में अभी तक वो चीज नहीं आई है, ठीक है। वो क्यों? आज इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप ऐसे मशीन्स, ऐसे चीजें यूज करते हो जहां से आप सफिशिएंट होती है, तो आपको आज ये भी नहीं है कि मेरी डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सस्टेनेबिलिटी में जब सुनी थी, वो टीचर भी यही पढ़े सलीम सर से, मैंने थर्ड क्लास मैंने ये वर्ड सुना था कि
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट जहाँ पे हम अपने रिसोर्स को, एसेट्स को आने वाली जनरेशन के लिए बचा सकें। टू बी ऑनेस्ट, तो मैं कुछ ही पॉइंट पे फोकस करूंगा। तो हमें सबसे पहले जो चीजें यहाँ पे फोकस करनी चाहिए ग्रास पे, हमें पता है वी हैव लिमिटेड लैंड, हमें पता है। और यहाँ पे मैंने देखा कि एक टेक्नोलॉजी अभी आई है रिसेंटली, टेक्नोलॉजी नहीं हम पहले से करते आते हैं, रेट्रोफिटिंग बिल्डिंग्स। उसमें क्या होता है, हम घर बनाते हैं लेकिन हम विंडोज बड़ी रखते हैं ताकि गर्मी अंदर आ जाए। तो ये कुछ बिल्डिंग्स एफिशिएंटली बनाना, क्योंकि बार बार हम क्या कर सकते हैं, बैक टू बैक घर बनाते नहीं जा सकते, वी हैव लिमिटेड लैंड। और दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो ये बहुत बड़ा कांसेप्ट चल रहा है अभी सस्टेनेबल लिवलीहुड के लिए। और दूसरी एक सारे मिस के लिए यहाँ पे और एक चीज अपडेट कर सकते हैं सर, इसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री टेक्निक। इसमें क्या होगा, एग्रीकल्चर वाले फॉरेस्ट्री के साथ एक होकर एक बेटर इन्वायरमेंट, एक बेटर लाइवलीहुड के लिए वो काम करते हैं, ताकि राज जैसे इलाके जो काफी फर्टाइल है उनकी जमीन बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट भी एक हो जाते हैं इन टेक्निक्स के लिए। और दूसरी चीज जो हम यहाँ पे देख रहे हैं सर, गांव में मैं देख रहा था, अपने गांव में पानी आ रहा है, वेस्ट हो रहे हैं, नीचे नदी नालों में जा रहे हैं। सो वी हैव बेस्ट टेक्निक्स कि हम उसको रिसाइकल कर सके, फिर से रीयूज कर सके, हमें चाहिए। क्योंकि पानी आने वाले आई थिंक 50-60 इयर्स में ग्रास में होने वाला बिल्कुल नहीं है, काफी हम दिक्कत अभी भी ये बहुत सारे गांव ऐसे जहाँ पे हम सफर कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम रीयूज रिसाइकल वेस्ट का कांसेप्ट लोगों के अवेयरनेस करते रहें। और जो एक चीज जो इम्पोर्टेंट है लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कंसंट्रेट होना चाहिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की तरफ किस तरह हम इन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पे ही पूरा हमारी डे टू डे लाइफ चल रही है। तो हमें चाहिए कि हम ज्यादातर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पर फोकस करें। इसके लिए हम रेट्रोफिटिंग टेक्नोलॉजी, जिस तरह मकान बनाते हैं बड़े, वैसे हम ये सारे इंप्लीमेंट कर सकते हैं द्रास जैसे एरिया में। एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, हमारे मेहमान दूसरी वहाँ से तशरीफ लाए हुए हैं और डिग्री कॉलेज के तमाम अरकान। इस तरीके से ये एक बेहतरीन प्रोग्राम लोगों को बेदार करने के लिए रखा है, उसके लिए मैं आपके लिए दुआएं हमेशा करता रहूँगा। और ये ऐसे प्रोग्राम होना भी चाहिए। सबसे पहले आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन की खिदमत में सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा डिग्री कॉलेज का कि मैंने आखिर कुछ लायक समझा और आपसे यहाँ पर गुफ्तगू शरीक करने का मौका था। क्या खुसूसन हमारे प्रोफेसर सज्जाद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, मैंने आखिर को याद किया। सर बहुत सारी चीज़ें तो मैं सुन नहीं पाया, चूँकि मैं माइनस पढ़ा था, अंदर मुहर्रम चल रहा है। तो सज्जा साहब हमने कहा था माइनस पढ़ के ज़रूर आएंगे इस प्रोग्राम में, तो माइनस खत्म करके फौरन यहाँ पर आए थे। ताखिर के लिए माजरत था, लेकिन शायद पहले की मुअज़्ज़िन यहाँ गुफ्तगू नहीं सुन पाया। एक मुहावरा है कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। ये उर्दू का बहुत फेमस मुहावरा है सर, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। हमें इस तरीके से देख देख कर कदम बढ़ाना है। चंद चीजें जो बंदे आपकी ज़हन में है मैं शायद बयान करना चाहूँगा। आज हम जैसे सर ने बताया तहजीब साहब ने कि हाँ किसी को गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे सकती, नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन गवर्नमेंट नौकरी वही हमारी दास की पैदावार सब्जी को हमारे से 80 रुपया लेते हैं। बड़े अफसोस की बात है। तो जो आप जिस तरह से अपनी एग्रीकल्चर फार्मों के अंदर ये सब्जियां तैयार करते हैं, इसकी तरबियत अगर हर घर में देकर हर घर वालों को ये सब्जी तैयार करने में आप मदद करते, तो वो उसका फायदा जमींदार को भी हो जाता। अपनी जमीन से भी वो अपना बगीचा होता, 2 महीने का सब्जी बनाने वाला बगीचा होता, उससे भी वो तैयार कर सकता है। जिसके पास जमीन का मरला ही होगा वो भी उससे फायदा ले सकता है कि हमको ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये तरबियत दे दिया, हम भी इस तरह से इस तरीके को इख्तियार करेंगे, हम भी अपना 6 महीने का सब्जी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बजाय ये चीजें सब होते हुए हमारी पहाड़ में पकड़ास और आर्मी का जगह रश होता है, वहाँ